गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट का, तो उनके लिए अप्रैल 2024 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन पेपर है। मैं पहले आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन DT 506 MJ डायरेक्ट टैक्स की 35 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंपलसरी है, और रिमेनिंग जो है 1 2 3 से लेकर कौन से भी आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड में भी थ्योरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वहां पर आपको कैलकुलेशन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको एनी 2 सॉल्व करने थे। इसमें A B C and D ऐसे 4 सेक्शन थे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है एनी 3, उसके लिए 15 मार्क्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से फर्स्ट जो है डिटरमाइन स्टेटस इन कंटेंट्स ऑफ टर्म पर्सन, तो यहाँ पर आपको इसका मैं सॉल्यूशन देने वाली हूँ। देन ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देने वाली हूँ, सेक्शन 234A एंड सेक्शन 234B का। देन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम पूछे गए थे कौन से भी 2 आपको सॉल्व करने थे, क्वेश्चन नंबर 3 उसका भी मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको जो टर्म पर्सन है वो एक्सप्लेन करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, DCM लिमिटेड, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टैक्समन पब्लिकेशन लिमिटेड, XY एंड कंपनी, फर्म ऑफ X&Y। तो यहाँ पर मैंने ये जो टर्म्स है यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि आप यहाँ पर पढ़कर ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको 234A एंड 234B की जो प्रोविजंस है वो पूछी गई थी। तो वो भी थ्योरी क्वेश्चन था, तो उसका भी आंसर मैंने यहाँ पर दिया है 234A एंड 234B। इसका यूज आपको आगे प्रॉब्लम में भी होने वाला है। ये यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 मार्क्स ईच था, थ्योरी क्वेश्चन था ये। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपको सॉल्व करना था एनी 2 A B C D, इस तरह से 4 पूछे गए थे। तो पहला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो B C D वो पहले लूंगी मैं, बाद में A का आंसर दूंगी। तो देखिए बी क्वेश्चन बहुत इजी था। मिस्टर A set up business on 13 March 2023. What is previous year for assessment year 2023-24? तो उनका प्रीवियस ईयर होगा 2022-23। देन सेकंड क्वेश्चन मतलब सी जो था, व्हाट आर द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल अंडर न्यू टैक्स रिजिम। तो यहाँ पर हमें न्यू टैक्स रिजिम के जो टैक्स के रेट है वो देने थे, उसको अल्टरनेटिव रिजिम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर नील, देन 2,50,000 टू 5,00,000 5%, देन 5,00,000 से 7,50,000 तक 10%, देन 7,50,000 से लेकर 10,00,000 तक 15%, 10,00,000 से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15,00,000 तक 25%, एंड अबव 15,00,000 30%। तो ये हमारे न्यू टैक्स के स्लैब्स है न्यू टैक्स रिजिम के। और यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड होगा लास्ट में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर हमने B C देखा, अभी हम जो D क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। मिस्टर विवेक एंड इंडियन सिटीजन हु इज अपॉइंटेड एज सीनियर टैक्सेशन ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया लीव इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 26 September 2022 for joining his duties in Nigeria. During he comes to India for 116 days. Determine residential status of Mr. Vivek for assessment year 23-24. तो इसका आंसर है, in case you are an Indian citizen and you leave India for employment outside of India, or as a member of crew on an Indian ship
your status will be non-residential Indian, means NRI, if you stay in India in previous year for less than 182 days. So ये जो क्वेश्चन नंबर डी था उसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया है। तो अभी हमने ए बी सी एंड डी इसके आंसर देखे। अभी जो क्वेश्चन नंबर ए है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसका आंसर हम देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में हमें पूछा गया था कैलकुलेट interest payable by Mr. Akshay for assessment year 2023-24 with following details। तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ रिटर्न फिलिंग दी गई है 31 जुलाई 2023। डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न जो है वो है नॉट फिल्ड। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर है 3 फरवरी 2024 एंड नेट टैक्स लायबिलिटी है 13,100। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट के लिए जो 3 सेक्शन है वो तीनों भी यूज करेंगे, मतलब ए बी एंड सी 234 ए बी एंड सी। तो ए जो होता है फॉर डिले इन फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, बी जो होता है फॉर फेलियर टू पे एडवांस टैक्स एंड सी जो होता है फॉर अंडर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो अगर हम ये तीनों के सेक्शन से कैलकुलेट करेंगे तो पहला जो होता है अंडर सेक्शन 234 ए डिले इन फिलिंग रिटर्न। तो यहाँ पर आपको जितना डिले होगा उस हिसाब से पर मंथ 1% क्या करना होता है, इंटरेस्ट निकालना होता है। तो कितने मंथ्स का डिले हुआ वो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रिटर्न फिलिंग की डेट है 31 जुलाई 2023 है और असेसमेंट जो है 3 फरवरी 2024 को है। सो यहाँ पर हम पीरियड काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो पीरियड काउंट होगा वो पीरियड हमने काउंट किया है। तो 6 मंथ का पीरियड होता है लेकिन 3 फरवरी है। सो यहाँ पर हम फरवरी का कुछ पार्ट है, सो कितने मंथ्स लेंगे, 7 मंथ्स लेंगे। तो 7 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेशन करना है 1% से। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे अंडर सेक्शन 234 ए के अनुसार, जो टैक्स की लायबिलिटी है इंटू 1% इंटू मंथ ऑफ डिले। तो यहाँ पर 13,100 इंटू 1% इंटू 7 मंथ। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमारा आंसर आ गया है 917 सेक्शन 234 ए के अनुसार। देन 234 बी के अनुसार जो कैलकुलेशन करना होता है, एडवांस टैक्स पेड लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स एंड टैक्स पेयर डिफॉल्ट इन पेइंग बैलेंस टैक्स। तो यहाँ पर भी हमें 1% के हिसाब से निकालना होता है, 1% मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। सो यहाँ पर हमें 1 अप्रैल का जो असेसमेंट ईयर है टिल द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर और टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पर हमें 1 अप्रैल से स्टार्ट करके ड्यू डेट जो है 31 मार्च 2023 की जो है वहां तक, सॉरी 24 की जो है वहां तक हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करने के बाद मंथ्स हमने काउंट किए हैं 1 अप्रैल से लेकर, तो मतलब जब हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है वहां से कैलकुलेट करना है। सो 1 अप्रैल से लेकर 3 फरवरी तक काउंट किए तो जो टोटल मंथ्स आए वो आए 10 मंथ्स। तो यहाँ पर हमें 10 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। सेम फॉर्मूला है, जो जितनी अमाउंट पेबल है टैक्स के ऊपर 13,100 इंटू 1% इंटू 10 मंथ। तो 10 मंथ का इंटरेस्ट हमने निकाला, वो आया 1,310 रुपीज का। ये हो गया सेक्शन बी की अनुसार। पहले हमने सेक्शन ए के अनुसार निकाला, अभी सेक्शन बी के अनुसार निकाला 234 बी के अनुसार। अभी 234 सी का जो सेक्शन होता है अंडर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का, तो यहाँ पर कोई भी डेट मिस नहीं हुई है, मतलब जो ड्यू डेट होती है वो मिस नहीं हुई है। तो सी के अनुसार हमारा 0 आएगा, मतलब सी के अनुसार कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इन दोनों की हमने क्या की, टोटल की। तो टोटल करके हमारी मतलब टोटल इंटरेस्ट पेबल अगर ए के अनुसार और बी के अनुसार होगा तो वो होगा 2,227। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ए जो है वो सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर ए उसका ये सॉल्यूशन है। बी एंड सी का मैंने आपको पहले से ही बताया है, डी का भी मैंने बताया है। इस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व की है। सिर्फ जो थ्योरी पार्ट था उसमें से शॉर्ट नोट मैंने नहीं ली है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2
यहाँ पर मैंने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से मैंने ए जो पार्ट था 5 मार्क्स का वो भी कवर किया है। जो टर्म्स थी पर्सन की वो यहाँ पर डिफाइन की है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टैक्स का जो क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2024 का उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।